देखने वाले सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम सेकेंड टॉपिक देखने वाले कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। बेसिकली 3 सेक्टर्स को आपको कंपेयर कैसे करना है। तो अगर आप 3 सेक्टर को कंपेयर कर रहे हो तो जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है बिस्किट का, हम ले लेते हैं क्लोथ का एग्जांपल। ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है। ठीक है, तीनों सेक्टर्स में प्राइमरी में मान लेते हैं हमें कॉटन का जो प्राइसिंग लग रही है वो 10 रुपीज़ लग रही है। सेकेंडरी में उसे बनाने की कॉस्टिंग मान लेते हैं 60 रुपीज़ लग रही है ना। इसमें कई सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं, जैसे थ्रेड का आ जाता है, फिर आपको क्लोथ बनाना रहता है, फिर डाई करना रहता है, तो ये सारी कॉस्टिंग मिला करके 60 रुपीज़ आ रही है। अब टर्शियरी में वही प्राइस आ रही है 80 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आपको ये 3 सेक्टर्स हैं, ये अलग अलग बता रखा है कि इसमें 10 रुपीज़ आ रहा है, इसमें 60 रुपीज़ आ रहा है, इसमें 80 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपको जीडीपी निकालनी है तो आप वो कैसे निकालोगे? हाउ यू विल फाइंड द जीडीपी? बेसिकली जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जीडीपी निकालने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब जीडीपी निकालते कैसे, ये समझते हैं। देखो, जीडीपी निकालने के लिए हम हमेशा फाइनल गुड्स पे ध्यान देते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं आपके पास जो कपड़ा आ रहा है वो कितने रुपीस का आ रहा है। मान लेते हैं वो कपड़ा आपके पास 100 रुपए का आ रहा है ना। सबने अपना अपना मार्जिन देखा, अपना अपना जितने कॉस्टिंग लगी वो सब मिला जुला करके 100 रुपए में आपके पास आया, तो वो 100 रुपए फाइनल गुड का प्राइस है। क्या है वो? फाइनल गुड्स का प्राइस है। हम वही फाइनल गुड्स की वैल्यू या उसी फाइनल गुड्स की प्राइस को जीडीपी में काउंट करते हैं। हम इंटरमीडिएट को काउंट नहीं करते हैं। हम ये नहीं करते हैं 10 + 60 + 80 है ना, फिर प्लस और जो आगे आ जाए कभी, है ना। मतलब ये तीनों सेक्टर का अलग अलग थोड़ा ना करेंगे, हम सिर्फ लास्ट वाला देख के चलते हैं। लास्ट में मान लो आपको 100 रुपए का वो क्लोथ पड़ा है, तो वो 100 रुपए वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स विथ इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर में, मतलब एक पर्टिकुलर साल में, एक साल में, मतलब जैसे 2022-23 में इतना हुआ है ना। अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग निकलता है, तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बेसिकली मैंने इसमें क्या बताया है आपको कि तीनों सेक्टर्स को आप कंपेयर कैसे करते हो। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों में अलग अलग कैसे आ रहा है, उसे अगर आपको निकालना है तो प्राइमरी का अलग, सेकेंडरी का अलग, टर्शियरी का अलग लेके चलोगे। लेकिन अगर आपको जीडीपी निकालनी है तो इन दैट केस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो इन दैट केस आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को देखना है विथ इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। वही आपका क्या हो जाएगा? जीडीपी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है हमारी इंडिया में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।